वो एक पुरानी हवेली थी जो शहर के किनारे पर साकित खड़ी थी। दूर से देखने पर ये एक भूत बंगला ही लगता था, जिसकी खिड़कियां धुंधली, छत में दरारें और दरवाजे पर जाले का सामना था। लोग कहते थे कि ये जगह आशियाना नहीं बल्कि एक ख्वाब का मकाम है जो हकीकत से दूर है। मगर कोई भी ये नहीं बता पाता था कि ये ख्वाब हकीकत के करीब कैसे पहुंचा। ये हवेली गुज़िश्ता कई दहाइयों से खाली पड़ी थी। करीब में एक गांव था जहां लोग इसकी मौजूदगी से आशना थे, मगर कोई भी इस तरफ जाने की जुर्रत नहीं करता था। कुछ लोग कहते थे कि इस जगह पर भूतों का कब्जा है, और कुछ का कहना था कि वहां रहने वाली लड़की किसी और जहान से आई हुई है। बहुत बंगला की लड़की, यही वो लक़ब था जो लोगों ने इस लड़की को दे रखा था। गांव में इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियां फैल चुकी थीं। कोई कहता था कि वो लड़की कभी जिंदा नहीं थी, बल्कि किसी प्रिय आभूत की सूरत में वो यहाँ रहती है। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो किसी पुराने वक्त की मासूम रूह है जो अपनी कहानी सुनाने के लिए ज़मीन पर आई है। एक दिन जब गांव में चांदनी रात थी, एक नौजवान लड़का अली, जिसे इस हवेली की कहानियां बहुत सुनने को मिले, ने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार मकाम तक जाएगा। इसकी जुर्रत और तजस्सुस की वजह से वो इस कहानी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखता था। अली को बचपन से ही कहानियां सुनने का शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों से, बुजुर्गों से और महल्ले की ख्वातीन से मुख्तलिफ कहानियां सुनता था, लेकिन बहुत बंगला की लड़की की कहानी ने इसके दिल में एक अजीब सा तजस्सुस पैदा कर दिया था। इसके जहन में एक सवाल था, क्या वो लड़की हकीकत में मौजूद है? वो रात अली का इरादा पक्का हो चुका था कि वो इस हवेली तक जाएगा, चाहे कुछ भी हो। रात का वक्त था और हवा में सर्दी थी, जैसे कि फिजा भी कुछ खौफनाक महसूस हो रही हो। अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन इसने अपने खौफ को छुपाते हुए हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। गांव से कुछ दूर जब वो हवेली के करीब पहुंचा तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। दूर तक कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना जानवरों की आवाज, ना हुआ की सरसराहट। जैसे सारी दुनिया में सब कुछ रुका हुआ हो। हवेली के दरवाजे की चमक में कुछ खास था, जैसे वो किसी प्री की नजरों में जकड़ी हुई हो। अली ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर इंतहाई पुरअसरार था। कमरे में कुछ देर तक टूटे हुए फर्नीचर और मिट्टी से सजे हुए दरख्तों की परछाइयां थीं। अचानक इसे एक आवाज़ आई जो दरवाजे के पीछे से आ रही थी। अली ने मोड़ कर देखा और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। तुम कौन हो? अली ने हिम्मत से पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से इसकी तरफ देखती रही। अली ने दोबारा सवाल किया, क्या तुम बहुत बंगला की लड़की हो? लड़की ने सर हिलाया, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन इसकी जुबान नहीं चल रही थी। अली की नज़रें लड़की की आंखों में गुम हो गईं। वो आंखें एक अजीब सी गहरी खला की तरह लगती थीं, जैसे इनमें कोई और जहान बसा हो। तुम यहाँ क्यों रहती हो? अली ने फिर सवाल किया। लड़की ने एक बार फिर सर हिलाया और होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट लाई, लेकिन फिर अचानक वो मुड़ी और हवेली के कमरे में गायब हो गई। अली ने इसका पीछा करने की कोशिश की, मगर वो लड़की जैसे हुआ में तहलील हो गई हो। कमरे में अली को सिर्फ सन्नाटा नजर आया। इसने दोबारा इसका नाम पुकारा, बहुत बंगला की लड़की। कहाँ हो तुम? अचानक एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी जो दूर कहीं से आ रही थी। अली का दिल तेज तेज धड़कने लगा। क्या वो लड़की हकीकत में एक भूत थी या कुछ और? अली ने कुछ लम्हों तक कमरे में सन्नाटा महसूस किया, जैसे तमाम आवाज़ें एकदम गुम हो गई हों। इसकी नज़रें हवेली के हर गोशे में तेज़ी से घूम रही थीं, और वो खुद भी थोड़ा हरासा महसूस कर रहा था। वो जानता था कि ये जगह किसी मामूली मकाम की तरह नहीं है, और यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो इंसान की समझ से बाहर हो। इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दूसरे कोने की तरफ बढ़ने लगे। अचानक एक हुआ का झोंका आया जो उसके गालों को छू कर गुजर गया। हुआ में एक मिट्टी और फूलों की अजीब सी खुशबू थी, जैसे किसी कदीम ज़माने की खुशबू हो। ये क्या था? अली ने खुद से कहा, और उसके साथ ही उसकी नज़रें दोबारा लड़की के कदमों के निशान पर पड़े। वो निशान जैसे हुआ में तहलील हो गए हों, मगर अली का दिल अब ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब हकीकत में किया था। इसी लम्हे एक हंसी फिर सुनाई दी, लेकिन इस दफ़ा ये हंसी वाज़े तौर पर अली के करीब थी। इसके जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। वो खौफज़दा होने के बावजूद हिम्मत बांध कर इस आवाज़ की समत की तरफ बढ़ने लगा। दिल की धड़कन तेज थी, मगर अली ने खुद को यकीन दिलाया कि वो इसकी हकीकत जानकर ही रहेगा। इसने कमरे के एक दूसरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, जहां एक धुंधली सी रोशनी नजर आ रही थी।
जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया और अली के सामने एक और मंजर था जो पहले कभी इसने नहीं देखा था। ये कमरा छोटा और घटिया था, लेकिन इसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की तस्वीरें लगी हुई थीं। उन तस्वीरों में एक लड़की दिखाई देती थी जो हर तस्वीर में मुख्तलिफ अंदाज में नजर आ रही थी। कभी वो हंस रही थी, कभी वो गमगीन, और कभी वो बिल्कुल खाली नज़रों से देख रही थी। अली की नज़रें उन तस्वीर पर मरकूज थीं जब अचानक एक और हंसी की आवाज़ आई और उसके साथ ही एक साया इसके सामने आया। वो लड़की थी। तुम अभी तक यहाँ हो? अली ने डरते हुए कहा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखों से अली को घूरती रही। अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसके जिस्म में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। वो जानता था कि ये लड़की जो इस वक्त उसके सामने खड़ी थी सिर्फ एक मामूली इंसान नहीं थी। तुम क्या हो? अली ने फिर सवाल किया। क्या तुम वाकई कोई भूत हो? लड़की ने एक बार फिर सर हिलाया और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर उसकी जुबान इस वक्त खामोश थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अली के करीब आई और एक लम्हे के लिए अली को लगा जैसे इसके जिस्म में कोई तवानाई मुंतकिल हो रही हो, जैसे वो लड़की के साथ किसी और दुनिया में जा रहा हो। तुम्हारे पास जवाब नहीं है अली? लड़की ने आहिस्ता से कहा और उसकी आवाज़ में एक पुरअसरार गूंज थी। तुम जो कुछ देख रहे हो वो सिर्फ एक अक्स है, हकीकत नहीं। अली के ज़हन में बहुत सारे सवालात थे। अक्स? किसका अक्स? इसने उलझते हुए पूछा। लड़की ने एक खामोशी के बाद जवाब दिया, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो दुनिया है वो फ़कत एक फ़रेब है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। इसकी आवाज़ में एक दर्द था जो अली के दिल में घुला गया। फिर तुम हो क्या? अली ने सवाल किया। मैं वो हूँ जो तुम नहीं देख सकते, वो जो तुम्हारे ज़हन में है। मैं तुम्हें इस जगह लाई हूँ ताकि तुम मेरे साथ वो देखो जो तुम नहीं समझ पाओगे। ये कहकर वो लड़की एकदम गायब हो गई और अली को महसूस हुआ जैसे इसके आसपास की दुनिया बदल गई हो। इसके बाद अली की नज़रें कमरे की दीवारों पर गईं और वो तस्वीरें फिर से नजर आईं। उन तस्वीरों में वो लड़की कहीं हंस रही थी, कहीं रोती हुई और कहीं किसी अंधेरे में गमगीन नजर आ रही थी। अली का दिल में ख्याल आया कि ये तस्वीर शायद इस लड़की की जिंदगी की कहानियां हैं और उनमें छपी हुई कोई हकीकत है। क्या ये हकीकत है? अली ने खुद से कहा। क्या ये लड़की वाकई एक रूह है? अब फिर ये सब कुछ उसकी दुनिया की हकीकत है? अली ने इन सवालात के जवाब ढूंढने का इरादा किया। इसने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार मकाम के मज़ीद गोशों को तलाश करेगा और उसकी हकीकत जाने की कोशिश करेगा। शायद इसका मकसद ये था कि वो इस लड़की के राज को खोले और उसकी अजियतों का खात्मा करे। अली के दिल में एक अजीब सा खौफ था, लेकिन इसकी हिम्मत भी बढ़ चुकी थी। वो लड़की की गमगीन आंखों और पुरअसरार बातों के बारे में सोच रहा था। इसने फैसला किया कि वो हवेली के कमरे के तमाम कोनों का जायजा लेगा ताकि वो इस लड़की के राज को जान सके। शायद इस लड़की की दुख भरी कहानी वही हकीकत हो जिसका इंकिशाफ वो करना चाहता था। इसने कमरे की दीवार के करीब मौजूद एक पुराने तख्ते को खींचने की कोशिश की। तख्ता हल्का सा हरकत किया और फिर एक बोझल आवाज़ आई। अली ने इसको खोला और उसके सामने एक छोटा सा सीढ़ियों का सीट नजर आया जो हवेली के नीचे की तह में ले जा रहा था। ये कहाँ ले जाएगा? अली ने दिल में सोचा और फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियाँ पुरानी और चटक रही थीं और हर कदम पर वो मिट्टी की बो महसूस कर रहा था। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, एक अजीब सी सर्द हुआ का झोंका आया जिसमें मिट्टी और नम जमीन की बो थी। नीचे का कमरा बहुत तारीक था। अली ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और उसकी रोशनी चमकाई। कमरे में कदम रखते ही उसकी नज़रें सीधी एक बड़ी दीवार पर जाकर रुक गईं। दीवार पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अली ने करीब जाकर देखा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या लिखा है? अली ने धीरे से कहा। दीवार पर कुछ लफ्ज़ लिखे हुए थे मगर वो समझने से कासिर था। लफ्ज़ धुंधले थे, जैसे ज़माने की धूल और मिट्टी ने उनमें अपना हिस्सा डाला हो। वो वापस आएंगे, ये अल्फाज अली ने बड़ी मुश्किल से पढ़ पाए। इसके ज़हन में सवालात की एक नई लहर अलिफाटे। कौन वापस आएंगे? क्या ये वही लड़की है? इसने अपने आप से पूछा। इसी लम्हे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ हंसी की थी, लेकिन इसमें कुछ और भी था, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अधूरी हो। अली के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो बोझल कदमों से दीवार के करीब गया और फिर अचानक इसकी नज़रें एक और चीज़ पर पड़ी। दीवार में एक दरार थी और इस दरार के पीछे कुछ छुपने की कोशिश कर रहा था।
अली ने ध्यान से दरार को खोला और अंदर एक छोटा सा कमरा नजर आया। कमरे के वस्त में एक कदीम संदूक रखा था जिस पर मिट्टी और मोम की एक पुतली सी तह जिमी हुई थी। संदूक के ऊपर कुछ पुरस्रार अलामात नक्श थीं। अली ने आहिस्ता आहिस्ता संदूक को खोला और जैसे ही इसने इसे खोला एक तेज़ और खौफनाक आवाज़ गूंजी। संदूक के अंदर एक पुराना कागज़ रखा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। ये क्या है? अली ने इस कागज़ को उठाया और पढ़ने की कोशिश की। कागज़ पर लिखा था, वो जो तुम देखते हो वो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम्हारी तकदीर और हमारी कहानी आपस में जड़ी हुई है। अगर तुम इस राज को जानना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह की गहराइयों में जाकर हकीकत का सामना करना होगा। अली के हाथों में लर्जा था लेकिन इसने कागज़ को अपने साथ रखा और संदूक बंद कर दिया। वो जानता था कि अब वो हवेली के एक और कमरे में जाने के लिए तैयार था और उसका मकसद सिर्फ एक था, इस लड़की के राज को जानना। वो दोबारा सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मुड़ा लेकिन जैसे ही इसने एक कदम उठाया इसके पीछे से एक और आवाज़ आई जो बहुत करीब थी। अली ने मोड़कर देखा और वही लड़की सामने खड़ी थी। तुम क्यों आए हो? लड़की की आवाज़ में गहरा दुख था। अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था लेकिन इसने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हें जाना चाहता हूँ। तुम कौन हो? तुम क्यों यहाँ हो? लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखों में एक तलख सा दर्द झलकने लगा। मैं वो हूँ जिसकी तकदीर तुम्हारे हाथों में है। तुम जो कुछ भी देख रहे हो वो सिर्फ एक अक्कास है। तुम्हें इस हवेली की तारीख जाननी होगी। अली ने घबराते हुए पूछा, तुम किस तारीख की बात कर रही हो? लड़की ने आहिस्ता से कहा, यह हवेली कभी किसी और की थी और उसका मालिक भी। लेकिन एक दिन इस मकान में ऐसी चीज़ें होने लगें जो इंसानी अक्ल से बाहर थीं। यहाँ कुछ ऐसा छुपाया गया था जिसका सामना इंसान नहीं कर सकता। क्या छुपाया गया था? अली ने सवाल किया। लड़की ने एक तवील खामोशी के बाद कहा, तुम्हें इसका पता चलेगा लेकिन तुम तैयार हो इस हकीकत का सामना करने के लिए? अली की नज़रें लड़की की आंखों में गुम हो गईं। इसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। इस लड़की की बातों में ऐसा कुछ था जो इसे अपनी तरफ खींच रहा था और वो जानना चाहता था कि आखिरकार इस हवेली के अंदर क्या छुपा हुआ है। अली की नज़रें लड़की की आंखों में घूमी जा रही थीं। उन आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो सच्चाई छुपाए हुए हों और उससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानना चाहता था। लेकिन इसका तजस्सुस इस पर गालिब आ चुका था। इसने लड़की से सवाल किया, तुम कह रही हो कि मुझे इस हवेली की तारीख जाननी होगी, लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया कि यहाँ क्या हुआ था। लड़की की आंखों में एक खामोश गम था जैसे वो कुछ ऐसा जानती हो जिसे बताने का वक्त अभी नहीं आया। इसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें वो सब देखना होगा जो मैंने देखा, तब तुम समझ पाओगे। ये कहकर वो लड़की एक और कमरे की तरफ बढ़ गई और अली ने बेइख्तियार उसका पीछा किया। इसका दिल तेज धड़क रहा था लेकिन इसके कदमों में एक नई ताकत थी। वो इस राज को जानने के लिए बेचैन था। कमरा एक कदीम चमकदार दरवाजे के जरिए खिलता था। जब वो दरवाज़ा खोलने के करीब पहुंचा लड़की मोड़कर इसे एक बार फिर देखा और कहा, ये कमरा तुम्हारी तकदीर के साथ जड़ा हुआ है। यहाँ आने से तुम्हारे ज़हन में कुछ ऐसा बदलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अली ने इसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक अजीब व गरीब मंजर था जैसे वक्त ने यहाँ रुककर कुछ और ही हकीकत छुपा रखी हो। कमरे में एक बड़ा सा आईना था जिसके गिर्द कुछ पुरस्रार अलामतें कंदा थीं। आईने का रंग मटियाला हो चुका था और उसकी सतह पर धुंध छाई हुई थी। जैसे ही अली ने कदम अंदर रखा इसने महसूस किया कि ये कमरा बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा कि वो सोच रहा था। ये क्या है? अली ने खिले दिल से सवाल किया लेकिन लड़की ने जवाब देने के बजाय बस इसे घूमकर आईने के करीब जाने को कहा। अली ने हिचकिचाते हुए आईने की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही इसने आईने के सामने खड़े होकर इसमें झांका इसके अंदर एक हैरत अंगेज मंजर उभरा। आईने में वो खुद नजर आ रहा था मगर कुछ अजीब था। वो किसी और शख्स की तरह लग रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जैसे वो किसी गहरे राज को जान चुका हो। ये क्या हो रहा है? अली ने खुद से सवाल किया। वो जानना चाहता था कि ये तस्वीर हकीकत में क्या है। लड़की ने कहा, ये आईना तुम्हें तुम्हारे माजी और मुस्तकबिल के दरमियान का फ़र्क दिखा रहा है। ये वो तस्वीर है जो तुम्हें अभी तक नज़र नहीं आई। अली के अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही थी। माजी और मुस्तकबिल? इसने बेताबी से पूछा, ये सब क्या मतलब है? ये आईना तुम्हारे अंदर की हकीकत को बेनकाब करता है।
तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी तकदीर कहाँ है। तुम जो कुछ भी हो वो तुम्हारी हकीकत का हिस्सा है और इस आईने में तुम्हें वो सब कुछ नजर आ रहा है जो तुम कभी नहीं जान सके। अली की नज़रें आईने में खुद पर जिमी हो गई थी। इसका जिस्म बे-इख्तियार कांप रहा था और उसकी आंखों में एक पुरस्रार सा खौफ था। वो जान चुका था कि ये आईना सिर्फ एक सादा शीशा नहीं बल्कि एक दरवाज़ा था, एक दरवाज़ा जो उसकी तकदीर की गहराइयों में ले जा रहा था। इसी लम्हे आईने के अंदर से एक धुंध सी उभरी और इसमें एक चेहरा नुमायां हुआ। वो लड़की थी, लेकिन इसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा अधूरा और गमगीन था। इसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे वो कुछ बताना चाहती हो मगर नहीं बता पा रही हो। ये क्या है? अली ने घबरा कर पूछा। ये तुम्हारी तकदीर है, अली और लड़की ने आहिस्ता से कहा। ये चेहरा तुम्हारा है, तुम्हारी हकीकत का हिस्सा है, लेकिन तुमने इसे कभी पहचाना नहीं। अली की नज़रें आईने में इस चेहरे पर मरकूज हो गईं और अचानक इसमें कुछ और तब्दीली आई। वो लड़की का चेहरा धुंधला कर एक पुराना मंजर बन गया। वो मंजर एक और वक्त का था जब हवेली में खुशी का समा था और एक खूबसूरत शादी की तकरीब हो रही थी। ये क्या है? अली ने सवाल किया, लेकिन लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से आईने के अंदर होने वाले मंजर को देख रही थी। अली की आंखों के सामने वो मंजर वाज़े हो गया। एक खूबसूरत लड़की जो वही लड़की थी, एक अरूसी जोड़े में मलबूस थी और खुशी से हंसती हुई नजर आ रही थी। मगर फिर अचानक वो मंजर बदल गया। शादी की तकरीब में एक हलचल सी मची और एक खौफनाक हादसा हो गया। इस हादसे में लड़की का चेहरा जख्मी हो गया और वो मंजर की सबसे बड़ी हकीकत बनकर रह गई। ये क्या था? अली के मुंह से निकला। ये वो सच्चाई है जिसे तुम नहीं जान सके, और लड़की की आवाज़ में एक गहरा दर्द था। ये वो हादसा था जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया और तुम्हारी तकदीर को भी। अली का दिल तेज धड़क रहा था। वो जान चुका था कि वो जो कुछ भी देख रहा था वो सिर्फ एक हकीकत का अक्स था, और वो हकीकत इसके और इस लड़की के दरमियान जड़ी हुई थी। वो हकीकत जो अब तक इससे छपी हुई थी, इसकी तकदीर की गहराइयों में जाकर वो हकीकत सामने आ रही थी। अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था। आईने में वो मंजर जैसे इसके सामने सच्चाई की सूरत बनकर आ गया था। वो लड़की जिसे वो हकीकत में कभी नहीं जान सका, इसकी तकदीर में पोशीदा थी। वो जो कुछ भी देख रहा था वो एक साए की तरह उसके साथ जड़ा हुआ था। वो लड़की जिसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस हवेली के कमरे में छप गया था, इसकी कहानी अब अली की तकदीर बन चुकी थी। ये क्या था? अली ने कहा और उसकी आवाज़ में एक गैर मामूली खौफ था। वो हादसा, तुम्हारा चेहरा, वो सब कुछ। और लड़की ने एक तवील सांस ली और फिर आहिस्ता से कहा, ये सब वो सच्चाइयाँ हैं जो वक्त की धुंध में गुम हो गई थीं। लेकिन अब तुम्हें वो सच्चाइयाँ जाननी होंगी, वरना तुम कभी भी अपनी तकदीर को समझ नहीं पाओगे। अली की नज़रें आईने में इसकी तस्वीर पर मरकूज थीं और फिर वो मंजर बदल गया। शादी की तकरीब की खुशी अचानक गम में तब्दील हो गई और वो लड़की की आंखों में दुख का एक गहरा साया था। इसके चेहरे पर खून की धारें थीं और वो खून की छींटों में खड़ी थी। हर तरफ अफरातफरी थी और लोग भागते हुए नजर आ रहे थे। ये सब क्यों हुआ? अली ने बे-इख्तियार पूछा। इस हवेली में कुछ था, कुछ ऐसा जो हमें नजर नहीं आया था, लड़की ने आहिस्ता से कहा। वो हादसा महज एक इत्तेफाक नहीं था। ये एक बदला था, एक ऐसी हकीकत का जो इस जगह की गहराइयों में छपी थी। अली का ज़हन उलझ चुका था। वो अब तक ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन सी हकीकत थी जो इस लड़की और उसके दरमियान जड़ी हुई थी। वो इस हवेली के राज को जानना चाहता था, लेकिन इसका खौफ इसे आगे बढ़ने से रोकता था। तुम्हें इसका सामना करना होगा, अली और लड़की ने कहा। अगर तुम मेरी तकदीर को जानना चाहते हो तो तुम्हें इस हवेली के गहरे राजों में छुपे हुए सच का सामना करना होगा। अली ने सर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। लड़की ने फिर उसकी तरफ देखा और एक कमरे की तरफ इशारा किया। वो कमरा बहुत पुराना और तारीक था और इसमें एक दरवाज़ा था जो एक और पुराने रास्ते की तरफ ले जाता था। अली ने हिम्मत बांधकर इस तरफ कदम बढ़ाया। वो कमरा जैसे ही उसके सामने आया, इसके अंदर एक पुरानी दीवार थी जिस पर कुछ अजीब सी लकीरें और अलामात कंदा थीं। वो लकीरें बहुत पेचीदा और पुरअसरार थीं और अली ने उन पर गौर करना शुरू किया। ये क्या है? अली ने सवाल किया। लड़की ने कहा, ये वो अलामात हैं जो इस हवेली के राज को खोलने की किलीद है। ये निशानियां तुम्हें इस हकीकत तक ले जाएंगी जो तुम तक कभी नहीं पहुंची। अली ने दीवार को हाथ से छुआ और जैसे ही उसके हाथ ने दीवार की सतह को छुआ, एक तेज आवाज आई जैसे कुछ अंदर से खिल रहा हो।
अचानक दीवार का एक हिस्सा हिलना शुरू हो गया और एक छोटा सा दरवाज़ा खिल गया। ये कहाँ ले जाएगा? अली ने बेताबी से पूछा। ये तुम्हारे माजी तक ले जाएगा, अली और लड़की ने कहा। ये दरवाज़ा इस बात का सबूत है कि तुम्हारी तकदीर और मेरा रिश्ता एक ही है और तुम्हारी माजी की हकीकत तुम्हें इस दरवाजे के अंदर मिलेगी। अली ने हिम्मत से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर एक सियारा थी और उसके आखिर में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी जैसे ही करीब आई, अली के सामने एक और मंजर आया। ये मंजर एक खुला मैदान था और मैदान में कुछ लोग खड़े थे। ये लोग कौन हैं? अली ने सवाल किया, लेकिन लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से मंजर देख रही थी। अली की नज़रें उन लोगों पर जिमी हुई थीं। उनमें से एक शख्स उसके करीब आया और वो शख्स एक जाना पहचाना चेहरा था। वो शख्स अली का बाप था। ये क्या हो रहा है? अली की आवाज़ कांप रही थी। ये मेरे वालिद हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों हैं? लड़की ने आहिस्ता से कहा। ये तुम्हारी हकीकत का हिस्सा हैं अली। तुम्हारे वालिद का रिश्ता इस हवेली के साथ था और तुम्हारी तकदीर इससे जड़ी हुई है। अली का दिमाग इस वक्त माजी की कई परतों में गुम हो गया। इसका वालिद इस हवेली से जड़ा हुआ था। वो जो कुछ जानना चाहता था वो अब इस हकीकत के सामने आ रहा था कि इसकी ज़िंदगी और इस लड़की की ज़िंदगी एक ही सच्चे राज का हिस्सा है। मेरे वालिद ने क्या किया था? अली ने सवाल किया। क्यों वो यहाँ है? वो तुम्हें सच बताने वाले हैं, अली और लड़की ने कहा। तुम्हें वो तमाम सच्चाइयाँ सुननी होंगी जो तुम्हारे वालिद ने तुमसे कभी नहीं कहीं। अली का दिल एक अजीब सा धड़क रहा था। इसने फैसला किया कि वो इस हकीकत का सामना करेगा, चाहे कुछ भी हो। अली का दिल बेइख्तियार धड़क रहा था। वो जो कुछ भी देख रहा था वो इसके लिए एक अजीब और पुरअसरार ख्वाब की तरह था जो अब हकीकत बनता जा रहा था। इसने अपने वालिद को इस मंजर में देखा और उसका दिल चाहा कि वो इससे सवाल करे, लेकिन फिर उसके अंदर की हकीकत का खौफ इससे रोकता था। वो जानना चाहता था कि आखिरकार उसकी तकदीर किस समत में जा रही थी और वो किस तरह इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। वालिद का चेहरा अब भी उसके सामने था और वो खड़े हुए शख्स की सूरत में उसके सामने आया। अली की नज़रें इस पर जिमी हुई थीं। मेरे वालिद यहाँ क्यों हैं? अली ने तेज़ आवाज़ में सवाल किया और उसकी आवाज़ में एक बेबसी थी। ये क्या हो रहा है? वालिद की आंखों में एक दुख था और वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। अली, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ समझना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें इसका सामना करना होगा। ये वो रास्ता है जिस पर तुम्हें चलना है। क्या रास्ता? अली ने बेचैन होकर पूछा। ये हवेली, ये ज़मीन, ये तुम्हारी तकदीर, ये सब कुछ एक ही कहानी का हिस्सा है। तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा माजी और मुस्तकबिल, सब कुछ इस जगह के साथ जड़ा हुआ है। इसके वालिद की आवाज़ में गम और पछतावा था। तुम्हारी तकदीर में इस जगह का एक बड़ा हिस्सा है अली। और वो रुक कर बोला, तुम्हें मेरे किए हुए फैसलों का सामना करना होगा और तुम्हें इस हकीकत का पता चलना होगा जो तुम्हारे लिए छपाई गई थी। अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था। मेरे वालिद, तुमने क्या किया था? इसकी आवाज़ में बेइख्तियारी थी। तुम मुझे क्यों छुपाते रहे? क्यों? वालिद की आंखों में एक गहरा दुख था और उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी ही गलती थी अली। और तुम्हारे सामने जो हकीकत आ रही है वो मैं ही छुपाए रहा। ये हवेली, ये जगह जिसे तुम बहुत बंगला कहते हो, ये हमेशा से हमारे ख़ानदान के साथ जड़ी रही है। अली के दिमाग में बहुत सारे सवालात गूंजने लगे। मेरे ख़ानदान का इस जगह से क्या ताल्लुक़ है? इसने सवाल किया। वालिद ने गहरी सांस ली और फिर कहा, यह हवेली हमारे ख़ानदान का हिस्सा है अली। कई नस्लों से हम यहाँ रहते आए हैं और इस जगह की तारीख़ में एक सिया राज छुपा हुआ है। वो क्या राज है? अली ने सवाल किया। ये राज तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी से जड़ा हुआ है। वो लड़की जिसका तुम पीछा कर रहे हो तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है। वो कभी तुम्हारी माँ थी, लेकिन एक हादसे ने इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो इस हवेली की एक और रूह बनकर वापस आई और उसने तुम्हें इस हकीकत का पत्ता चलाने के लिए मुंतखब किया। अली की नज़रें चमक अलिफौट है। मेरी माँ? इसने सवाल किया। क्या तुम कह रहे हो कि वो लड़की मेरी माँ थी? वालिद ने सर हिलाया। हाँ, वो तुम्हारी माँ थी। और वो हादसा जिसका तुमने बार बार जिक्र किया था वो इसका ही था। इसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इस हवेली में गुजारा था और जब वो चली गई तो इसकी रूह यहाँ जकड़ गई। तुम्हारी तकदीर उससे जड़ी हुई है और उसके बगैर तुम कुछ नहीं हो। अली के ज़हन में एक हलचल मच गई।
वो लम्हा लम्हा इस हकीकत को कबूल कर रहा था जो इतनी देर तक इससे छपी हुई थी। वो लड़की जिसे वो अब तक एक पुरअसरार रूह समझ रहा था दरअसल उसकी अपनी माँ थी और उसकी तकदीर का सारा राज इसी लड़की की रूह में छुपा था। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अली ने सवाल किया। वो हादसा किया था। और क्यों वो हवेली में वापस आई? वालिद ने गहरी सांस ली और फिर आहिस्ता से कहा, वो हादसा एक साजिश थी। इस हवेली के अंदर जो कुछ था वो हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए था। तुम्हारी माँ को इससे बचाने की कोशिश की गई लेकिन वो बच ना सकी। और जब उसकी रूह वापस आई तो वो अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। वो तुम्हें अपनी तकदीर दुखाने के लिए आई थी। अली का दिल धड़क रहा था। इसके अंदर एक गमगीन हकीकत और एक खौफनाक दास्तान छप गई थी। इसने अपने वालिद से सवाल किया, तुमने मेरी माँ को क्यों नहीं बचाया? तुमने इससे क्यों छुपाया? वालिद की आंखों में पछतावा था और उसने कहा, मेरे पास जो ताकत थी वो मुझे रोकने की इजाज़त देती थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की। मैंने तुम्हें इस हकीकत से बचाया ताकि तुम इस दर्द से बच सको। लेकिन अब तुम्हें इस हकीकत का सामना करना होगा अली। अली की आंखों में आंसू आ गए। मैं अब तक जो कुछ भी जानता था वो सब झूठ था। और अब जो हकीकत सामने आ रही है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वालिद ने इसे दिलासा देने की कोशिश की। ये सच है अली। ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही था। लेकिन अब तुम्हें अपनी तकदीर का सामना करना होगा। तुम्हारे और इस लड़की के दरमियान जो रिश्ता है वो तुम्हें इस हवेली की गहराइयों में ले जाएगा। अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो जो कुछ भी सुन रहा था वो इसके लिए एक बोझ की तरह था जो इसे हर पल गहरा कर रहा था। इसके वालिद की बातों में एक ऐसी सच्चाई छपी थी जिसे वो जिंदगी भर नहीं जान सका। वो लड़की जिसे वो एक भूत समझ रहा था दरअसल उसकी अपनी माँ थी। इसकी तकदीर और उसकी रूह के दरमियान एक ऐसा रिश्ता था जिसका इंकिशाफ इस वक्त हो रहा था जब वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरे वालिद। अली की आवाज़ फट कर निकली, तुमने मेरी माँ को क्यों छुपाया? क्यों मुझे इसकी हकीकत से दूर रखा? वालिद का चेहरा गम से भरा हुआ था। इसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को झुकाया जैसे वो किसी बड़े पछतावे के बोझ तले दबा हुआ हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अली की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें इस हकीकत से दूर रखा ताकि तुम इस दर्द को न जानो जो मैंने अपनी जिंदगी में झेला। तुम्हारी माँ की मौत ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम वही तकलीफ झेलो जो मैंने झेली थी। अली की आंखों में आंसू आ गए। वो एक लम्हे के लिए चुप हो गया और फिर कहा, तो तुमने मुझे झूठ क्यों बताया? क्यों? वालिद ने सर झुकाया जैसे वो इस सवाल का कोई जवाब न दे पा रहा हो। फिर इसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की अली। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें तुम्हारी माँ की हकीकत मालूम होगी तो तुम भी वही दुख और तकलीफ सहोगे जो मैंने बर्दाश्त की। लेकिन अब ये सच सामने आ चुका है और तुम्हें इसका सामना करना होगा। तुम्हें इस हवेली के अंदर छपी हुई हकीकतें जाननी होंगी। अली का दिमाग धड़क रहा था। वो अब तक जो कुछ भी जानता था वो सब एक धुंधले ख्वाब की तरह लग रहा था। वो हकीकत जो इसने अपनी जिंदगी के एक हिस्से के तौर पर समझी थी अब इसके सामने एक नई शक्ल में सामने आ रही थी। इसकी माँ, इसकी तकदीर और ये पुरअसरार हवेली, ये सब कुछ इसके माजी और उसके वालिद के गहरे राजों में छप गया था। तो वो हादसा किया था? अली ने सवाल किया, तुम्हारी माँ का हादसा क्यों हुआ? और क्यों वो यहाँ वापस आई? वालिद की आंखों में एक सिया राज था। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, तुम्हारी माँ यहाँ इस हवेली में आई थी लेकिन इसका मकसद महज खुशी नहीं था। ये जगह हमेशा से एक जादू की तरह थी और उसकी हकीकत भी कुछ ऐसी ही थी। यहाँ एक बदरू छपी हुई थी, एक ऐसी रूह जो जिंदगी और मौत के दरमियान रहती थी। अली का दिल तेज धड़क रहा था। बदरू? तुम कह रहे हो कि इस हवेली में एक बदरू है? हाँ, और वो बदरू तुम्हारी माँ की रूह से जड़ी हुई थी। ओ वालिद ने आहिस्ता से कहा, वो रूह तुम्हारी माँ की जिंदगी की दुश्मन थी और उसने एक दिन वही हादसा पैदा किया जिससे तुम्हारी माँ की मौत हुई। वो रूह इस जगह की कदीम ताकत का हिस्सा थी और तुम्हारी माँ ने इसका सामना करने की कोशिश की लेकिन वो ना बच सकी। अली की नज़रें इसकी बातों पर मरकूज हो गईं। तो तुमने इस रूह से लड़ने की कोशिश नहीं की? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वालिद ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने सोचा कि अगर मैं इस रूह से लड़ूंगा तो तुम्हें मजीद नुकसान पहुंचेगा। लेकिन वो रूह तुम्हारी माँ के बाद इस हवेली में वापस आई और वो तुम्हें पुकार रही थी, तुम्हारी तकदीर के साथ जड़ी हुई थी। अली का ज़हन फिर से गुमगुम की हालत में आ गया। इसने कहा, तो तुम चाहते थे कि मैं इस हकीकत से बेखबर रहूं? तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी। वालिद ने सख्त लहजे में कहा,
मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी तकदीर तुम्हारी माँ से जड़ी हुई थी और ये कहानी कभी ना खत्म होने वाली थी। अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। अली ने गहरी सांस ली और फिर उसकी नज़रें लड़की पर जिमी हो गईं, जो अब भी इसके करीब खड़ी थी। इसका चेहरा गम से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक सच्चाई छपी थी जो अली के लिए बहुत मुश्किल थी। तुम क्या जानती हो? अली ने लड़की से पूछा। क्या तुम मुझे सच बताओगी? लड़की ने सर हिलाया और फिर कहा, ये सच है अली। तुम्हारी तकदीर हमेशा से इस हवेली से जड़ी हुई थी। ये जगह तुम्हारे खानदान का हिस्सा है और उसका राज तुम्हारे और मेरे दरमियान है। लेकिन वो बदरू, वो क्यों हमें तंग कर रही है? अली ने सवाल किया। लड़की ने आंखों में एक गहरा दुख भरकर कहा, वो बदरू तुम्हारी माँ के दुश्मन की रूह है अली। वो यहाँ एक अहद के तहत आई थी ताकि इस हवेली की ताकत को अपने कब्जे में ले सके, और तुम्हारी माँ ने इसके खिलाफ लड़ा, लेकिन वो हार गई। अब वो रूह तुम्हें अपनी तकदीर का हिस्सा बनाना चाहती है। तो मुझे क्या करना होगा? अली ने आखिरी सवाल किया। कैसे मैं इस बदरू का मुकाबला करूंगा? लड़की ने इसके करीब आकर कहा। तुम्हें इस हवेली की तारीख को जाना होगा और तुम्हें इस रूह को वो ताकत वापस करनी होगी जिसने तुम्हारी माँ को हलाक किया था। लेकिन ये काम आसान नहीं होगा अली। इसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी को इस हवेली के अंदर खो देना होगा। अली का दिल एक और सवाल के बीच में कलबे रहा था। इसकी तकदीर, इसकी माँ की मौत और इस पुरअसरार हवेली की हकीकत, सब कुछ एक दूसरे से जड़ा हुआ था, जैसे एक पेचीदा और गहरा राज हो जिसे हल करना अली के लिए मुश्किलतर होता जा रहा था। लड़की की बातें अली के दिमाग में गूंज रही थीं। तुम्हें इस हवेली की तारीख जाननी होगी और तुम्हें इस रूह को इसकी ताकत वापस करनी होगी जिसने तुम्हारी माँ को हलाक किया था। लेकिन कैसे? अली ने बेबसी से पूछा। मैं इस रूह का मुकाबला कैसे करूंगा? लड़की ने इसकी तरफ देखा और कहा, यह तुम्हें खुद जाना होगा अली। इस हवेली में ऐसी ताकत छपी हुई है जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें सिर्फ अपने दिल में वो जुर्रत पैदा करनी होगी जो तुम्हारी माँ ने दिखाई थी। अली ने सर झुकाया और गहरी सांस ली। इसकी नज़र दोबारा आईने पर पड़ी जहां इसने पहली बार अपनी हकीकत और अपनी तकदीर की झलक देखी थी। आईने की सतह अब भी धुंधली थी, मगर इसमें एक नई चमक आ गई थी, जैसे ये हकीकत के करीब पहुंच रहा हो। तुम्हें इस आईने के राज को समझना होगा अली, और लड़की ने कहा, यह आईना तुम्हें तुम्हारी माजी की हकीकत दिखाता है। तुम्हारी माँ ने इस आईने के जरिए अपनी तकदीर को जाना था और अब यह तुम्हारी बारी है। अली ने आईने में झांका। वो जानता था कि इस आईने की हकीकत में कोई ख़ास बात है, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। इसने आईने की तरफ बढ़ते हुए दोबारा इसमें झांका। इस बार इसने अपनी माँ को देखा, एक खूबसूरत और जवान औरत जो इसी हवेली के दरवाजे के करीब खड़ी थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो कुछ देख रही हो जो दूसरे नहीं देख पाते। ये क्या है? अली ने पूछा और उसकी आवाज़ में परेशानी थी। लड़की ने कहा, यह तुम्हारी माँ की कहानी है अली। वो इस हवेली के अंदर आने के बाद उसकी ताकत को समझ चुकी थी और वो जानना चाहती थी कि इसका मकसद क्या है। तुम्हें इसकी कोशिशों का हिस्सा बनना होगा ताकि तुम इस जगह की पुरअसरार हकीकत को समझ सको। अली का दिल बेचैन हो गया। वो अब तक ये नहीं समझ सका था कि इसकी माँ ने इस हवेली को क्यों मुंतखब किया। वो क्यों यहाँ आई थी? क्या वो हकीकत में इस जगह की बदरू से लड़ने की कोशिश कर रही थी? और इसमें अली का क्या किरदार था? ये सब क्यों हुआ? अली ने पूछा। क्यों इसने इस हवेली का इंतखाब किया? तुम्हारी माँ को इसकी तकदीर का पता था अली, और लड़की ने कहा। वो जानती थी कि वो यहाँ आएगी और वो जानती थी कि इसे इस बदरू का सामना करना पड़ेगा। वो हवेली की रूह के साथ एक मुआहदा करने की कोशिश कर रही थी ताकि इस रूह का खात्मा कर सके, लेकिन इसका मामला पेचीदा था। कैसा मुआहदा? अली ने सवाल किया। वो बदरू इस हवेली की कदीम ताकत से जड़ी हुई थी और तुम्हारी माँ ने इसके साथ मुआहदा किया था ताकि वो इसकी ताकत को अपने काबू में कर सके। मगर इस मुआहदे में एक बड़ी कीमत छपी हुई थी और वो कीमत तुम्हारी माँ की जान थी। और लड़की ने जवाब दिया। अली की आंखों में गुस्सा और दुख था। तो तुम कह रही हो कि मेरी माँ इस बदरू से लड़ने की कोशिश कर रही थी और उसके बदले इसे अपनी जान देनी पड़ी? लड़की ने सर हिलाया। हाँ, वो अपनी जान से हाथ धो बैठी, लेकिन इसने तुम्हें बचाने के लिए वो कुर्बानी दी। तुम्हारी माँ की कुर्बानी ने इस हवेली की रूह को कुछ हद तक काबू किया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो सकी। इसका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ और उसका मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ। अली का दिल एक दर्द से भर गया। तो अब मैं क्या करूं?
इसने बेइख्तियारी से पूछा, मैं किस तरह इस रूह का खात्मा कर सकता हूँ? लड़की ने इसकी आंखों में गहरी नज़र से देखा, जैसे वो इसके अंदर छपी ताकत को पहचान रही हो। तुम्हें इस हवेली के राज को दरियाफ्त करना होगा अली। तुम्हें इसकी तारीख के बारे में जाना होगा और इस बदरू के जड़ों तक पहुंचना होगा। तुम्हारी माँ की कुर्बानी तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है और तुम्हें वही करना होगा जो वो चाहती थी। यानी मुझे इस रूह का मुकाबला करना होगा? अली ने सवाल किया। हाँ, और तुम्हें अपनी माँ के साथ जड़ी हर हकीकत को सामने लाना होगा। इस हवेली के अंदर छुपे हुए राज, इसकी तारीख, सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें इसका सामना करने की जुर्रत पैदा करनी होगी। और लड़की ने कहा। अली ने गहरी सांस ली और फिर एक लम्हे के लिए खामोश रहा। इसका ज़हन उन तमाम बातों को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसके सामने आ रही थीं। इसकी तकदीर, इसकी माँ की कुर्बानी और इस बदरू का पीछा, सब कुछ एक ही हकीकत से जड़ा हुआ था और वो हकीकत अब इसके सामने थी। मैं तैयार हूँ, अली ने आखिरकार कहा, और उसकी आवाज़ में एक नई अज़्म की झलक थी। मैं इस हकीकत का सामना करूँगा। अली ने गहरी सांस ली और एक अज़्म के साथ कदम बढ़ाया। वो जान चुका था कि इसका रास्ता अब सच्चाई की तरफ जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई ऐसी थी जिसका सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इसने लड़की की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इसकी तकदीर के बारे में पहले ही सब कुछ जानती हो। तुम तैयार हो? लड़की ने पूछा और उसकी आवाज़ में एक हल्की सी धड़कन थी। अली ने सर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूँ। लड़की ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, तुम्हें इस हवेली के एक और कमरे में जाना होगा अली। वो कमरा इस जगह की सबसे पुरानी हकीकत को छुपाए हुए है और तुम्हें वहां जाकर इस राज को तलाश करना होगा जो तुम्हारी माँ ने तलाश करने की कोशिश की थी। अली ने इसकी बातों पर ध्यान दिया और कमरे की तरफ बढ़ा जहां लड़की ने इशारा किया था। ये कमरा पुराना और बिखरा हुआ था, जैसे इसमें कोई भी दाखिल ना होता हो। दरवाज़ा खोलते ही एक तेज़ हुआ का झोंका अंदर आया और कमरे की धुंधली रोशनी में एक पुरअसरार सा माहौल छा गया। अली के कदम कमरे के अंदर पड़ते ही इसने महसूस किया कि ये जगह जैसे किसी दूसरे ज़माने की हो। ये वो कमरा है जहां तुम्हारी माँ ने इस रूह का पहला सामना किया था, लड़की ने कहा, और अली की नज़रें दीवार पर जिमी रह गईं जहां एक पुरानी नक्श व निगार की लकीरें थीं। अली ने दीवार के करीब जाकर उन लकीरों को गौर से देखा। वो एक पेचीदा नक्श था जिसमें कई अलामतें और खतूत थे। ये क्या है? अली ने सवाल किया। लड़की ने आहिस्ता से कहा, ये इस बदरू के साथ इस जगह का ताल्लुक दिखाता है। ये निशानियां इस हवेली के सच्चे राज को जाने का तरीका है। तुम्हें उन अलामतों को समझना होगा ताकि तुम इस रूह को ख़त्म करने की सही राह तलाश कर सको। अली ने दीवार की तरफ झुककर अलामतों का मुताला किया। जैसे ही इसने एक ख़ास निशान को छुआ, दीवार के अंदर एक दरार सी पड़ गई। अली की नज़रें चमक अलिफॉट है और वो फ़ौरन दरार के अंदर नज़र आने वाले मंजर की तरफ बढ़ा। ये क्या है? अली ने पूछा और लड़की ने इसके साथ आकर कहा, ये वो दरवाज़ा है जिसे तुम्हारी माँ ने भी खोला था। वो दरवाज़ा तुम्हें इस हकीकत तक पहुंचाएगा जो तुम्हारी तकदीर के राज को खोलेगा। अली ने बेखौफ होकर दरवाज़ा खोला और जैसे ही इसने अंदर कदम रखा, एक सर्द हुआ का झोंका महसूस हुआ। कमरे की रोशनी एक पुरअसरार सी चमक में तब्दील हो गई और अली के सामने एक नया मंजर उभरा। वो मंजर एक कदीम इबादतगाह का था जहां पर कुछ कदीम कुतुब और ताकचे थे और एक सिया साया कमरे के वस्त में खड़ा था। ये वो रूह है? अली ने धीरे से सवाल किया। हाँ, यही वो बदरू है जिसने तुम्हारी माँ की जान ली। और लड़की की आवाज़ में दुख था। ये रूह कभी भी इस हवेली को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसकी ताकत इस जगह में जड़ी हुई थी और तुम्हें इसकी ताकत को ख़त्म करना होगा ताकि तुम्हारी माँ की कुर्बानी ज़ाय ना हो। अली का दिल तेज़ धड़क रहा था। वो जानता था कि इसका काम आसान नहीं होगा। इसके सामने जो सियासाया था वो न सिर्फ इसकी माँ की मौत का जिम्मेदार था, बल्कि इसकी तकदीर का फैसला करने वाला था। अली ने दिल में अज़्म बांधा और आगे बढ़ा। तुम्हें इस रूह को उसके असल हालत में वापस भेजना होगा अली। और लड़की ने कहा, यह हवेली तुम्हारी माँ की कुर्बानी से जड़ी हुई है और तुम्हें इस कुर्बानी का हिस्सा बनना होगा। अली की नज़रें साये पर मरकूज हो गई थीं। इसने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर इस साये ने अपना रूप तब्दील किया। वो एक सिया भटकती हुई शक्ल में तब्दील हो गया और उसकी आंखों में एक गैर मामूली चमक थी। तुमने हमें नहीं छोड़ा और अब तुम्हें इस जगह से बाहर नहीं जा सकोगे। वो बदरू बेजार होकर चमक अलिफाटे। इसकी आवाज़ एक धार की तरह गूंजी, जैसे इसका गुस्सा और ताकत पूरी हवेली में फैल चुका हो।
अली का जिस्म लरज रहा था, लेकिन इसने खुद को संभाला और कहा, तुम्हें इस हवेली को छोड़ना होगा। तुम्हारी ताकत खत्म हो चुकी है। बदरू ने एक और धाड़ मारी और कहा, तुम ये नहीं समझ पाओगे। ये जगह मेरी है। मैं कभी भी तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अली ने गहरी सांस ली और फिर उसके सामने आईने को पकड़ लिया। वो जानता था कि यही वो चीज़ है जो इस बदरू को इसकी असली हालत में वापस भेज सकती है। इसने आईने के सामने खुद को खड़ा किया और जैसे ही वो बदरू की तरफ बढ़ा, इसकी शक्ल और भी ज्यादा भयानक हो गई। अब ये खत्म होगा, अली ने पूरे अज़्म के साथ कहा और आईने में एक रोशनी की लहर दौड़ गई। जैसे ही वो रोशनी बदरू पर पड़ी, बदरू की शक्ल मिटने लगी और उसकी आवाज़ एक आखिरी बार गूंजी, तुम नहीं जानते, तुम्हारे साथ किया होगा। अली की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और फिर एक सुकूत छा गया। बदरू का वजूद खत्म हो चुका था। अली के दिल की धड़कन अभी तक तेज थी और उसके जिस्म में एक बेचैनी सी छाई हुई थी। बदरू का खात्मा करने के बाद एक अजब सा सुकूत छा गया था। हवेली में अब कोई आवाज़ नहीं थी और वो सिया साया जो कभी यहाँ के कमरे में दहशत फैलाए रखता था, अब मुकम्मल तौर पर मिट चुका था। लेकिन अली को एहसास हो रहा था कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसने जो कुछ किया था वो सिर्फ एक कदम था और उसके अंदर जो तब्दीलियां आ चुकी थीं वो अभी तक इसके वजूद का हिस्सा बनी हुई थीं। ये किया था, अली ने आहिस्ता से कहा और उसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। लड़की जो अब तक इसके करीब खड़ी थी एक लम्हे के लिए खामोश रही। फिर इसने कहा, ये वो लम्हा था अली, तुम्हारी माँ की कुर्बानी का बदला और तुम्हारी तकदीर का मुकम्मल होना। इस हवेली में तुम्हारे ख़ानदान की हर कुर्बानी का हिसाब हो चुका है। अली ने सर झुकाया और फिर उसकी नज़रें आईने पर जिमी रह गईं। वो आईना अब भी चमक रहा था, जैसे इसने अपने अंदर पूरी हकीकत को समो लिया हो। इसकी माँ की कुर्बानी, इसका माजी और वो रूह जो इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुकी थी, सब कुछ इस आईने में झलक रहा था। अब क्या होगा? अली ने सवाल किया। मैं क्या करूँगा? लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अब तुम्हें इस हवेली को छोड़ना होगा अली। ये जगह तुम्हारी तकदीर का हिस्सा थी, लेकिन अब इसका वक्त ख़त्म हो चुका है। तुमने वो काम किया है जो तुम्हें करना चाहिए था। तुम्हें अपने ज़िंदगी के बाकी हिस्से को अपने रास्ते पर चल कर गुजारना होगा। अली की आंखों में एक सवाल था, लेकिन इस सब के बाद मेरी ज़िंदगी क्या होगी? लड़की ने इसकी तरफ देखा और उसकी नज़रें गहरी हो गईं। तुम्हें खुद को जाना होगा अली। इस हवेली की छाँव से बाहर निकलकर तुम्हें अपनी तकदीर को तलाश करना होगा। तुम्हारी माँ की कुर्बानी और उसकी कहानी अब तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपने सफ़र को नई समत देनी होगी। अली ने अपने दिल में एक पुख्ता इरादा बांध लिया। वो जान चुका था कि यह हवेली अब इसका हिस्सा नहीं थी। इसका सफ़र अब नए रास्तों पर था और वो अपनी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ करने जा रहा था। इसने एक आखिरी बार हवेली के कमरे को नज़र भर कर देखा और फिर बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। हवेली के दरवाजे से बाहर आते हुए अली का दिल एक अजीब सी आज़ादी से भर गया था। वो जो गहरी ब्लोहे में जकड़ा हुआ था, अब उनसे आज़ाद हो चुका था। इसने जो कुछ भी देखा था, जो कुछ भी सुना था, वो सब इसकी तकदीर का हिस्सा बन चुका था और अब वो इससे आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी के नए बाब की तरफ कदम बढ़ाने जा रहा था। जब अली बाहर निकला तो वो रोशनी जो हवेली के अंदर कभी मौजूद नहीं थी, अब बाहर फैल चुकी थी। आसमान पर सूरज की रोशनी फैल रही थी और हर तरफ सुकून था। वो जगह जो कभी खौफ और पुरस्रारियत का मरकज़ थी, अब इसकी तकदीर की गवाह बन चुकी थी। अली ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर कहा, यह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब मैं अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करूँगा। और लड़की जो अब भी इसके करीब खड़ी थी, मुस्कराकर उसकी तरफ देख रही थी। तुमने जो कुछ किया है वो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा अली। तुमने अपने माजी को छोड़कर अपने मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाया है। अली ने इसकी बातों पर सर हिलाया और फिर एक आखिरी नज़र हवेली की तरफ डाली। ये वो हवेली थी जहाँ इसकी तकदीर का आगाज़ हुआ था, लेकिन अब इसकी ज़िंदगी का अगला मरहला कुछ और था। वो अपनी माँ की कुर्बानी को याद रखेगा, लेकिन वो अपने रास्ते पर भी चलने का अज़्म कर चुका था। शुक्रिया, अली ने आहिस्ता से कहा, तुमने मेरी मदद की। तुमने मुझे वो दिखाया जो मैं नहीं देख रहा था। लड़की ने सर हिलाया और फिर आहिस्ता से कहा, यह तुम्हारा सफ़र था अली। तुमने खुद अपने रास्ते का इंतखाब किया। मैं सिर्फ तुम्हें दुखाने वाली रोशनी थी। अली ने एक आखिरी बार गहरी सांस ली और फिर कदम बढ़ाकर हवेली के रास्ते को पीछे छोड़ दिया। इसके दिल में अब तकलीफ थी, लेकिन वो जानता था कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था।
इसकी तकदीर, इसकी जिंदगी और उसका रास्ता अब इसकी मुट्ठी में था। अली ने हवेली के दरवाजे के सामने कदम रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी नज़रें फैली। वो इस जगह से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका था, लेकिन इसकी तकदीर के अंदर जो खला था वो अभी तक बरकरार था। वो जो कुछ भी गुजर चुका था वो एक दुख और कर्ब की सूरत में उसके अंदर बाकी रह गया था। ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अली ने ज़ेर लब कहा और फिर एक आखिरी नज़र हवेली पर डाली। वो जानता था कि इस जगह की हकीकत और उसके माजी से फरार हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। उसके अंदर जो कुछ भी बदले हुए थे वो इसके वजूद का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन अली का दिल अब भी तज़ब्ज़ुब में था। इसके ज़हन में हर वक्त एक सवाल गूंज रहा था, क्या अब मैं वो शख्स बन पाऊंगा जो मैं था? मेरी तकदीर ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल उसके दिल की धड़कन की तरह था जो हर पल इसके साथ रहता था। इसने फैसला किया कि वो इस सवाल का जवाब खुद ही तलाश करेगा, क्योंकि वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का वाहिद रास्ता खुद को समझना था। अली ने हवेली से निकलने के बाद सबसे पहले शहर का रुख किया। वो जानता था कि अब इसके सामने एक नई दुनिया है और इस दुनिया में इसे अपनी जगह बनानी होगी। शहर की गलियों में दाखिल होते हुए इसने एहसास किया कि वो अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा था। इसे एक जगह याद आई जहाँ वो बचपन में अक्सर आया करता था। एक छोटा सा कैफ़े जहाँ वो अपनी माँ के साथ बैठा करता था और उसकी माँ हमेशा इसे कहानियाँ सुनाया करती थी। वो लम्हे, वो यादें अब भी उसके दिल में ताज़ा थीं, लेकिन वो जानता था कि उन यादों के साए को हमेशा के लिए छोड़ना ज़रूरी था। वो अपनी माँ की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा, लेकिन इसे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीना होगा। कैफ़े में दाखिल होकर अली ने अपने पसंदीदा कोने में बैठा और चाय का ऑर्डर दिया। वो एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था, ताकि जो कुछ भी इसने झेला था इसका असर कम हो सके। लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहा था कि इसके अंदर कुछ टूट चुका था, एक खला जो पुर नहीं हो रहा था। क्या हुआ? एक नर्म आवाज़ ने अली को चौंका दिया। वो चौंक कर ऊपर देखा और फिर अपनी नज़रें इस शख्स पर जिमी रखी। ये एक पुरानी दोस्त की आवाज़ थी, नौरीन, जो अली की बचपन की दोस्त थी और अब कई सालों बाद इससे मुलाकात कर रही थी। नौरीन की आंखों में हैरानी और मोहब्बत दोनों थे। अली, तुम ठीक हो? तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे जैसे कुछ अंदर से टूट गया हो। अली ने इसकी बातों पर गहरी सांस ली और फिर बोला, मैं ठीक हूँ नौरीन, बस कुछ दिनों से ज़हनी तौर पर बहुत मसरूफ़ हूँ। नौरीन ने कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गई। मैं जानती हूँ कि तुम ठीक नहीं हो अली। कुछ तुम्हारी आंखों में ऐसा है जो तुम नहीं बता रहे। क्या तुम्हें बताने की ज़रूरत है? अली ने इसकी बातों पर मुस्कुराहट देने की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट अजनबी सी महसूस हुई। ये सब कुछ तुम्हारी समझ से बाहर होगा नौरीन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद ही झेलते हैं। नौरीन ने इसे घूर कर देखा। अली, तुम्हारी ज़िंदगी में अब तक जो कुछ हुआ वो तुम्हारे माजी का हिस्सा हो चुका है, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तुम्हें अपने आप को आज़ाद करना होगा, नहीं तो तुम हमेशा इस माजी के बोझ तले दबे रहोगे। अली की आंखों में एक चमक थी। मैं समझ रहा हूँ नौरीन, बस अभी तक वो खला, वो दुख और वो खौफ मुझ में जिंदा हैं। नौरीन ने नर्म आवाज़ में कहा, तुम्हें उन्हें कबूल करना होगा अली। तुम्हें अपने अंदर के खौफ का सामना करना होगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जीने का हक हासिल कर पाओगे। अली ने अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाई, जैसे वो इसकी बातों में छुपे पैगाम को समझने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो नौरीन। चाय का कप सामने रखा था, लेकिन अली की नज़रें खला में जिमी हुई थीं। वो जानता था कि इसका रास्ता कठिन होगा, लेकिन इसका दिल अब ये समझ चुका था कि इसके अंदर जो खला था वो कोई और नहीं भर सकता था, सिर्फ वो खुद ही इसे भर सकता था। इसे अपने अंदर की हकीकत को कबूल करना होगा। शुक्रिया नौरीन, अली ने कहा, तुमने मुझे वो बातें याद दिलाईं जो मैं भूल चुका था। नौरीन ने मुस्कुरा कर कहा, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर की ताकत थी अली। मैं सिर्फ तुम्हारी रहनुमाई करने वाली रोशनी बनने की कोशिश कर रही थी। अली ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। अब वो जानता था कि वो कहाँ जा रहा है और उसका मकसद क्या था। वो हवेली का खौफ और उसके दुख को अपने अंदर हमेशा के लिए छोड़ने के बाद वो एक नया आगाज़ कर रहा था। अली की ज़िंदगी में अब एक नया बाब शुरू हो चुका था, लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं था। नौरीन की बातें जो इसने कैफ़े में सुनी थीं, इसके दिल में गहरा असर छोड़ गई थीं।
वो जानता था कि माजी की तकालीफ को छुपाना अब भला देना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो इस बात पर यकीन करने लगा था कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ खुद को कबूल करने में है। चंद दिनों बाद अली ने फैसला किया कि वो शहर में नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करेगा। इसने अपना काम दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि इसके अंदर जो खला था वो आसानी से भरने वाला नहीं था। इस खला को भरते हुए इसे खुद को नए सिरे से पहचाना था। लेकिन ये सफ़र इतना सादा नहीं था। अली ने एक दिन दफ्तर जाने से पहले अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए एक गहरी सांस ली। सूरज की रोशनी ने शहर को अपनी चमक से रोशन किया था और उसकी आंखों में एक तजब्जुब था। वो जानता था कि इसकी तकदीर अभी पूरी तरह से इसके हाथ में नहीं आई थी। वो अब तक इस लड़की अपनी माँ और हवेली की हकीकतों से लड़ता आ रहा था, और वो ये जानना चाहता था कि इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्या अब भी वो रूह वो बदरू मेरे साथ है? अली ने खुद से सवाल किया। वो जानता था कि इसका माजी इसे कभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं करेगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि वो हमेशा इस माजी के बोझ तले रहेगा? दफ्तर पहुंचने पर अली ने अपने काम में खुद को गर्क कर लिया, मगर वो जानता था कि इसका दिमाग अभी भी कहीं और था। इसके अंदर एक जंग जारी थी। एक तरफ वो माजी के दुखों को पीछे छोड़ना चाहता था, और दूसरी तरफ वो उन यादों को मुकम्मल तौर पर निकालने से खौफजदा था जो अब भी उसके जहन और दिल में जिंदा थीं। एक दिन दफ्तर में बैठे हुए अली को एक कॉल आई। इसकी आंखों में एक चमक आई, क्योंकि ये कॉल उसके पुराने दोस्त जाहिद की थी। अली, कहाँ हो? हम सब तुम्हें याद करते हैं। जाहिद की आवाज़ में एक खुशी थी। अली ने मुस्करा कर जवाब दिया, सब खैरियत है जाहिद। बस कुछ दिनों से थोड़ा मसरूफ़ था। जाहिद ने फ़ौरन कहा, अब तुम्हें कुछ वक्त निकालना होगा। हम सब तुम्हें मिलने आना चाहते हैं। तुम्हें याद है वो पुरानी जगह? अली ने सर हिलाया। हाँ, मुझे याद है। तो फिर आज रात वहाँ मुलाकात करते हैं, जाहिद ने कहा। हम सब तुम्हारी बातें करना चाहते हैं। अली ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। जब रात को वो पुराने दोस्तों के साथ मिलने के लिए पहुंचा तो इसका दिल एक नई उम्मीद से भर गया। वो जो एहसासात बरसों पहले कभी अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था, वो अब फिर से इसके अंदर जाग रहे थे। अली जानता था कि ये लम्हा सिर्फ माजी को नहीं, बल्कि एक नए आगाज़ को भी समझेगा। कैसा लग रहा है तुम्हें? जाहिद ने हंसते हुए अली से पूछा। अली ने गहरी सांस ली और कहा, काफ़ी कुछ बदल चुका है जाहिद, लेकिन जिंदगी के कुछ हिस्से हमेशा वही रहते हैं। ये तो है भाई, जाहिद ने कहा, और सब हंस पड़े। लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारी कमी महसूस हो रही थी। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी हंसी, हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया। अली ने दिल से मुस्कुरा कर कहा, मैं जानता हूँ, और मुझे भी तुम सब की कमी महसूस हो रही थी। दोस्ती की गर्मजोशी और मोहब्बत ने अली के दिल में एक सुकून भर दिया। यहाँ अपने दोस्तों के दरमियान बैठकर वो अपनी तकलीफ और खौफ को थोड़ा सा भला पाया। इसे लगा जैसे वो एक नए रास्ते पर चल रहा है, एक ऐसा रास्ता जो इसे माजी के साए से आज़ाद करता था। रात देर तक बातें करने के बाद अली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश करेगा। इसके अंदर जो खाली जगह थी वो मोहब्बत, दोस्ती और अपनी हकीकत को कबूल करने से भर सकती थी। इसने अपनी तकालीफ को अपने रास्ते की रुकावट समझना छोड़ दिया था। अब वो समझ चुका था कि इन तकालीफ के बावजूद वो अपनी तकदीर का खुद मालिक है। शुक्रिया सब कुछ बदलने के लिए, अली ने दिल से कहा। जाहिद ने सर हिलाकर कहा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है अली, हमें तुम पर फख्र है। अली ने मुस्करा कर कहा, शुक्रिया। अब वक्त आ गया है कि मैं खुद को दोबारा तलाश करूं और अपनी जिंदगी को हकीकत में जीने की कोशिश करूं। अली का सफ़र अब एक नया मोड़ ले रहा था। दोस्तों के साथ दोबारा जड़ने और खुद को दोबारा से पहचाने की कोशिश में इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाना शुरू कर दी थी। इसका दिल अब माजी की स्याही से कुछ ज्यादा आज़ाद महसूस होता था, मगर अंदर की गहराइयों में अभी भी कुछ सवालात और खिंचाव थे जो इसे चैन से नहीं रहने देते थे। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी की हकीकी हकीकत को तलाश करेगा, और वो ये हकीकत अपनी अंदर की खामोशी और सुकून में पाएगा। इसने अपने आप से सवाल किया, क्या वो रास्ता जो मैंने इख्तियार किया है वो मुझे वाकई सुकून देगा? वो जानता था कि इस सवाल का जवाब किसी बैरूनी दुनिया में नहीं, बल्कि इसकी अपनी ज़ात में छुपा हुआ था। इसने अपने आप को तलाश करने के लिए कुछ वक्त निकालने का फ़ैसला किया। अपने काम, दोस्तों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ वक्त के लिए दूर जाना, ताकि वो खुद को बेहतर तौर पर समझ सके।
ये फैसला करके अली ने चंद दिनों के लिए शहर से बाहर जाने का इरादा किया, एक पुरअमन जगह तलाश करके जहां वो अपनी जिंदगी के तमाम हिस्सों को खुद में समोने और अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करेगा। वो एक छोटे से पहाड़ी इलाके में गया जहां पर खूबसूरत मनाजिर, दरख्त और सुकून था। इसने एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरने का फैसला किया और खुद को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून महसूस करने की कोशिश की। पहले कुछ दिन इसे लगा जैसे वो दुनिया से खिंच चुका है, लेकिन जूं-जूं उसने सुकून की हालत में खुद को महसूस किया, इसके ज़हन में एक अजीब सी रोशनी की झलक आना शुरू हुई। उसके दिल की धड़कन पहले से कम तेज़ हो गई थी और उसका ज़हन हर लम्हा ज़्यादा साफ और वाज़ेह हो रहा था। एक शाम जब वो गेस्ट हाउस के सह में बैठा था और सूरज ग़ुरूब होने वाला था, अली ने महसूस किया कि इसके अंदर एक गहरा सुकून है जो पहले कभी नहीं था। इसके ज़हन में इसकी माँ की कुर्बानी, वो बदरू और हवेली का खौफ अब धुंधले होने लगे थे, जैसे वो हकीकत नहीं बल्कि एक ख्वाब था। शायद ज़िंदगी का मतलब यही है कि हम इसका तजर्बा करें, ना कि सिर्फ खौफ से बचें, अली ने आहिस्ता से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो। इसी लम्हे एक नर्म सी हुआ चलने लगी और अली ने अपनी आंखें बंद कर ले। इसने गहरी सांस ली और महसूस किया कि ये लम्हा इसके लिए कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है, ये इसका सफ़र है और वो इसमें आज़ाद है। वो अपनी तकदीर का खुद मालिक बन चुका था। अगले कुछ दिन अली ने इस जगह के पुरसुकून माहौल में अपने आप को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश की। इसने अपनी माजी की हर हकीकत को अपने अंदर समेटकर उन सब को कबूल किया और उन सब से सीखा। वो जानता था कि इसका माजी अब भी उसके अंदर है, मगर वो इसे बोझ की तरह नहीं बल्कि सबक की तरह देखने लगा था। इस दौरान अली ने एक किताब पढ़नी शुरू की जो कि खुद की हकीकत को तलाश करने के बारे में थी। किताब में लिखा था, जिंदगी एक सफ़र है जिसमें हम खुद को तलाश करते हैं। हम अपने माजी को छुपाने या इससे भागने की कोशिश करते हैं, मगर जब तक हम इसे मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं करते, हम खुद को नहीं जान पाते। ये अल्फाज अली के दिल में उतर गए। इसने महसूस किया कि वो जो कुछ भी था, जो कुछ भी इसने झेला था, वो इसका हिस्सा था। इसका माजी, इसकी तकलीफ, इसकी कुर्बानियाँ, सब कुछ इसे इस मकाम पर ले आया था जहाँ वो था। और यही मकाम था जहाँ वो खुद को दोबारा पैदा कर रहा था। एक दिन जब अली वापस शहर की तरफ रवाना हो रहा था, तो इसने अपने दिल में एक नई रोशनी महसूस की। वो जानता था कि अब इसके अंदर एक नई ताकत है, एक ताकत जो उसके माजी के खौफ और दर्द से आज़ाद थी। वो अब वो शख्स बन चुका था जो अपने आप से सच बोलता था और जो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की तैयारी कर रहा था। शहर वापस पहुंचकर अली ने अपने काम को मज़ीद संजीदा तरीके से लिया। इसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ अपने प्रोफेशनल काम में भी ज़्यादा तवज्जो देना शुरू की। वो जानता था कि जो कुछ इसने सीखा है, वो इसे सिर्फ अपने अंदर नहीं रख सकता, इसे इस इल्म और सुकून को दुनिया के साथ बांटना था। एक दिन अली ने अपनी तमाम तकालीफ और खौफ को एक तरफ रखते हुए शहर के एक खैरात इदारे में काम करने का फ़ैसला किया। वो लोगों की मदद करना चाहता था और अपने दर्द को दूसरों के दर्द में बदलकर एक नया मकसद तलाश करना चाहता था। शायद ज़िंदगी का मकसद यही है, अली ने दिल ही दिल में कहा, दूसरों की मदद करना और उनकी ज़िंदगियों में सुकून लाना। अली ने खैरात के इदारे में काम शुरू किया और ये इसके लिए एक नया तजर्बा था। इस इदारे में वो लोग आते थे जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहे थे, चाहे वो ज़हनी, जिस्मानी या जज्बाती तौर पर कमज़ोर हों। अली ने उन लोगों के साथ बात की, उनकी कहानियाँ सुनी और उनके दुखों में शरीक होकर महसूस किया कि ज़िंदगी का हर शख्स एक अलग सफ़र तय कर रहा होता है। वो जानता था कि अपने माजी को कबूल करना कितना मुश्किल है और अब वो अपने तजुर्बात को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भी अपने दुखों को समझकर उनसे आज़ाद हो सके। अली ने महसूस किया कि जितना ज़्यादा वो दूसरों की मदद करता, इतना ही वो खुद को ज़्यादा आज़ाद और मुकम्मल महसूस करता था। इसका दिल अब दर्द और खौफ से भरा नहीं था, बल्कि उम्मीद और मोहब्बत से आबाद था। एक दिन अली को एक नौजवान लड़की मरियम से मुलाकात हुई जो इदारे में आई थी। मरियम की आंखों में एक गहरा दुख था और वो दिल में एक गम छुपाए हुए थी। वो अली के सामने बैठकर हिचकिचाते हुए बोली, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे मैं सबसे छुपाती हूँ। मैं डरती हूँ कि लोग मुझे अजीब समझेंगे। अली ने इसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम जो भी हो, तुम्हें वो शख्स समझा जाएगा जो तुम हो और तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी कहानी अहम है और तुम्हारे दुख का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। मरियम ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी बताना शुरू की। वो एक ऐसी पुरानी हवेली में पैदा हुई थी जहाँ इसकी माँ ने कुछ ऐसा तजर्बा किया था जो इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गया था।
मरियम ने बताया कि वो भी इसी हवेली के साए में परवरिश पा रही थी जहाँ कभी एक बदरू ने दहशत फैलाई थी। वो कभी भी इस हवेली को छोड़कर बाहर नहीं जा सकी थी क्योंकि वो हमेशा खौफ में मुब्तला रहती थी कि कहीं वो बदरू इसका पीछा न करे। अली ने इसकी कहानी को सुना और फिर हमदर्दी से कहा, मरियम, मैं जानता हूँ कि तुम जो कुछ भी महसूस कर रही हो वो कितनी तकलीफ दे हो सकती है, लेकिन याद रखो, हम अपने खौफ को कभी भी जीत नहीं पाते जब तक हम इसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम ना कर लें। मरियम की आंखों में एक लचक आई। इसने अली के चेहरे पर दुखा गया सुकून और हिम्मत देखी और वो जानने लगी कि वो कभी भी इस साए से आज़ाद हो सकती है। अली ने मरियम की कहानी से अपने आप को भी बहुत कुछ सीखा। वो जानता था कि जो कुछ उसने खुद झेला था वो इसे एक तरह से दूसरों के दर्द में बदलने के काबिल बनाता था। इसने मरियम को बताया, तुम्हें अपनी माजी को कबूल करने की ज़रूरत है और उसके बाद तुम्हें इससे आज़ाद होने का मौका मिलेगा। मैं भी वही कुछ कर रहा हूँ जो तुम्हें बता रहा हूँ। हम सबको अपने अंदर की सच्चाई को तस्लीम करना पड़ता है ताकि हम इससे आज़ाद हो सके। मरियम की आंखों में अब उम्मीद की झलक थी। इसने अली का शुक्रिया अदा किया और कहा, शायद मुझे अभी और ज़्यादा वक्त चाहिए होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब मैं इस रास्ते पर चलना शुरू कर सकती हूँ। अली ने मुस्करा कर कहा, याद रखो मरियम, तुम्हें कभी भी अपने सफ़र में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हम सब एक दूसरे के लिए हैं और हम सब के दुख एक दूसरे की ताकत बन सकते हैं। मरियम के जाने के बाद अली ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और नहीं बल्कि दूसरों की मदद करना है। इसे एहसास हो रहा था कि इसका पिछला दर्द अब एक ताकत बन चुका था जो वो दूसरों के काम ला सकता था। दूसरी तरफ अली की ज़िंदगी में नौरीन की हिमायत भी बहुत अहमियत रखती थी। वो अक्सर अली से बात करती, इसे हौसला देती और उसके सफ़र के हर मोड़ पर उसके साथ होती। नौरीन की मौजूदगी अली के लिए एक रोशनी की मानिंद थी जो हमेशा उसके अंधेरों में रास्ता दिखाती। एक दिन नौरीन ने अली से कहा, तुमने जो कुछ किया है वो तुम्हारे अंदर की हिम्मत और मोहब्बत का नतीजा है। तुमने अपनी तकालीफ से सीखा है और अब तुम वो रोशनी बन गए हो जिसकी दुनिया को ज़रूरत थी। अली ने मुस्करा कर जवाब दिया, शुक्रिया नौरीन। मुझे एहसास हुआ है कि जब हम दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी लाने की कोशिश करते हैं तो खुद हमारी ज़िंदगी भी रोशन हो जाती है। ये वो लम्हा था जब अली ने अपने सफ़र को मुकम्मल तौर पर समझा। इसका रास्ता सिर्फ अपनी आज़ादी तक नहीं पहुंचा था बल्कि इसका मकसद दूसरों को भी आज़ादी दिलाना था, उनके खौफ, दर्द और दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना था। अली का सफ़र अब अपने इख्तिताम के करीब था, मगर ये इख्तिताम सिर्फ एक नया आगाज़ था। इसने जो कुछ भी सीखा था, जो कुछ भी झेला था, वो सब उसकी तकदीर का हिस्सा बन चुका था। वो अब जान चुका था कि ज़िंदगी में हकीकी सुकून तभी हासिल होता है जब हम अपने अंदर की हकीकत को तस्लीम करते हैं और उसके साथ जीते हैं। वो खैरात के इदारे में काम करता रहता था और हर दिन वो नए लोगों से मिलता, उनकी कहानियाँ सुनता और उनके दुखों में शरीक होता। वो मरियम की तरह कई लोगों के साथ काम करता और उनके अंदर उम्मीद पैदा करने की कोशिश करता। अली जानता था कि हर शख्स का सफ़र अलग होता है और हर किसी को अपनी मुश्किलात से निकलने का अपना रास्ता मिलता है। एक दिन अली ने एक लम्हे के लिए रुक कर अपने आसपास नज़र डाली। इदारे में लोग अपने मसाइल पर बात कर रहे थे, कुछ रोते, कुछ मुस्कुराते और कुछ हंसते हुए अपनी तकालीफ को संभाल रहे थे। अली ने दिल में सोचा, ये वो जगह है जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ हम सब एक दूसरे के साथ हैं, जहाँ हमें अपनी मुश्किलात से निकलने का रास्ता मिलता है। दूसरी तरफ नौरीन भी इसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। इसकी मोहब्बत, हिमायत और समझ ने अली को वो सुकून दिया था जिसकी इसे कभी कमी महसूस होती थी। नौरीन ने हमेशा अली को ये याद दिलाया था कि इसकी तकदीर उसके अपने हाथ में है और वो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहे। एक दिन अली ने नौरीन से कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर मैं अपने माजी को सिर्फ भूलने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि इसे अपने सफ़र का हिस्सा बना रहा हूँ। नौरीन ने मुस्करा कर कहा, यह तुम्हारी ताकत है अली। तुमने अपनी तकालीफ को अपनी ताकत बनाया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। अली का दिल अब इस बात पर ईमान लाता था कि इंसान को अपने माजी को तस्लीम करना पड़ता है ताकि वो अपनी तकदीर का मालिक बन सके। इसने हवेली की दहशत, अपनी माँ की कुर्बानी और वो बदरू जो हमेशा उसके पीछे थी, सबको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया था। अब वो उन सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उनका बोझ इस पर नहीं था। वो उन्हें अपनी ज़िंदगी की एक याद के तौर पर देखता था, एक ऐसी याद जिसने इसे वो शख्स बनाया था जो वो आज है। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो हवेली वापस जाएगा।
अब तक वो इस जगह को अपने माजी के खौफ के तौर पर देखता था, लेकिन अब वो इससे आज़ाद हो चुका था। वो जानता था कि इस सफ़र का मकसद सिर्फ इस जगह का खात्मा नहीं था, बल्कि इस जगह को अपने अंदर की हकीकत का हिस्सा बनाना था। जब अली हवेली पहुंचा तो इसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। ये वही जगह थी जहां इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे यादें गुजारी थीं, मगर अब ये इसके लिए एक मामूली जगह बन चुकी थी। वो अब इस जगह को माजी की एक हकीकत के तौर पर देखता था, न कि एक बदरू के साये के तौर पर। अली ने हवेली के कमरे में खड़े होकर एक गहरी सांस ली और फिर कहा, शुक्रिया हवेली। तुमने मेरी जिंदगी को शक्ल दी और मुझे वो सिखाया जो मुझे नहीं सीखना चाहिए था। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने अंदर कबूल कर चुका हूँ और मैं तुमसे आज़ाद हूँ। ये वो लम्हा था जब अली ने खुद को मुकम्मल तौर पर आज़ाद महसूस किया। इसका माजी अब इसकी ताकत बन चुका था और उसके अंदर जो खला था वो भर चुका था। इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ लिया था, दूसरों की मदद करना, अपने आप को कबूल करना और हर दिन को नया आगाज़ समझना। जब अली वापस शहर की तरफ रवाना हो रहा था, इसने अपने दिल में एक पुख्ता अहद किया। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, बल्कि इसके सामने एक नया मकसद था, दुनिया को बेहतर बनाना, लोगों के दुखों को समझना और उनके लिए रोशनी बनना। ये सिर्फ आगाज़ है, अली ने खुद से कहा, और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब मैं वो शख्स बन चुका हूँ जो अपने सफ़र के इख्तिताम से नहीं बल्कि इसके आगाज़ से जीता है।